नमस्कार, मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संपत्ति नहीं मिलने से नाराज पहली पत्नी के बेटे ने किया पिता की हत्या। बीच बचाव करने आई बहन को भी पीटा। हत्यारा बेटा फरार, तलाश में जुटी पर्सन पुलिस। बालू तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिले के अलग अलग बालू घाट में हुई छापेमारी। 13 ट्रैक्टर जब्त। बालू तस्करी के खिलाफ एकाएक हुई प्रशासनिक कार्रवाई से बालू तस्करों में हड़कंप। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धूमधाम से मनाई गई 125वीं जयंती। नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लगी रही होड़। सबों ने कहा जय हिंद। और NH2 की चौड़ीकरण कार्य से जुड़े दिलीप बिल्डकॉन के बेस कैंप पर ग्रामीणों का हमला। जमकर हुई पत्थरबाजी। 1 घंटे तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा बेस कैंप। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने कराया मामला शांत। अब खबरें विस्तार से। एक कलयुगी बेटा ने संपत्ति विवाद के मामले में रॉड से मारकर पिता की हत्या कर दी। घटना में बाप बेटे के विवाद में बीच बचाव करने पहुंची बहन भी घायल हो गई है। वारदात के बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया। मौके पर पहुंची पर्सन पुलिस ने शव को कब्जे में कर हत्यारे पुत्र की तलाश में जुट गई है। दो पत्नी के बच्चों के बीच संपत्ति का विवाद इतना गहराया कि पहली पत्नी के बेटे ने पिता को रॉड से मारकर हत्या कर दिया। घटना धनवार थाना क्षेत्र के पर्सन ओपी स्थित गंगापुर गांव की है। मृतक गंगापुर गांव निवासी 48 वर्षीय बहादुर कोड़ा बताया जा रहा है। वहीं रॉड से मारकर हत्या करने वाला आरोपी बबलू कोड़ा मृतक के पहली पत्नी का बेटा बताया जा रहा है। इधर देर रात हुए हत्या की जानकारी मिलते ही पर्सन ओपी पुलिस गंगापुर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी बेटा बबलू कोड़ा फरार होने में सफल रहा। इस दौरान पर्सन ओपी पुलिस देर रात ही घटनास्थल से मृतक के शव को कब्जे में थाना ले आई। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से मृतक के परिवार को भी पर्सन ओपी पुलिस थाना ले आई। संपत्ति को लेकर हत्या का आरोप मृतक की बेटी मालती कुमारी ने भी अपने भाई बबलू कोड़ा पर लगाई है। मृतक की बेटी मालती की माने तो शुक्रवार की देर रात उसका भाई बबलू कोड़ा शराब पीकर घर पहुंचा था। शराब के नशे में ही आरोपी बेटे ने पिता से संपत्ति उसकी मां व उसके नाम करने को कहा। बेटे की बात सुनकर मृतक ने बेटे से कहा वह अभी शराब पिए है, इसलिए कोई बात नहीं करेगा। पिता की बातों को सुनकर बेटा गुस्से में पिता के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने जब मृतक की बेटी मालती आई तो शराबी भाई ने बहन के साथ भी मारपीट किया। इससे मालती को भी चोट पहुंची। इसके बाद शराब के नशे में ही बबलू कोड़ा ने 48 वर्षीय पिता पर रॉड से वार कर दिया, जिससे मौके पर मृतक की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बेटा फरार होने में सफल रहा। रात में पापा खाना खा के सोया था, भैया आया शराब पी के गंदा गंदा गाली देने लगा, तो फिर पापा निकल गए। पापा को टीर के बाहर कर दिया और सब गेटा निकाल के मारने चाह रहे थे। मैंने पापा को पकड़ के साइड किया और भाभी आया तो गेटा रख दिया भैया, सबक दिया भाभी ने। तो फिर मैंने भैया को पापा को बचा रही थी तो मुझे भी चोट लगा, तो मैंने साइड हुआ। तब तक तो पापा को इन लोग मार के फाड़िए दिए तो फिर गया, तो फिर पापा को खून जुझार हो गया। तो मैं क्या करती, और कोई भी नहीं आया था, कोई गाँव का लोग शादी किया था ना, उसी वजह से लड़ाई चल रहा था। हाँ भैया बोल रहे थे यहाँ पे कुछ भी नहीं रहने दूंगी, पापा को भी भगा दूंगी यहाँ से, बोल वहीं पे रहेगा पापा, यहाँ पे नहीं रहेगा पापा। मामला यह है कि ग्राम गंगापुर में बहादुर कोड़ा उम्र 48 वर्ष पिता स्वर्गीय गोविंद कोड़ा की मृत्यु हो गई। सूचना मिली, इसके बाद हम लोग आए तो हम लोग को पता चला कि आपस में ये जो बहादुर कोड़ा है वो 2 शादी की होती। इसी बात को लेकर बाप बेटा में झगड़ा हो गया। तो रात में करीब 10-11 बजे आपस में दोनों झगड़ा कर लिए। इसके कारण इसके बेटी मालती कुमारी द्वारा बताया गया कि पापा को मेरे भैया बबलू कोड़ा संबल से मारकर जख्मी कर दी, जिसके कारण उनको अत्यधिक खून बहने के कारण मृत्यु हो गई। बालू तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार की सुबह टास्क फोर्स की टीम ने अलग अलग बालू घाट में छापेमारी कर कुल 13 ट्रैक्टर को जब्त किया है। बालू तस्करी के खिलाफ एकाएक हुई प्रशासनिक कार्रवाई से बालू तस्करों में हड़कंप मच गया है।
बालू तस्करों के खिलाफ शनिवार की सुबह एक बार फिर गिरिडीह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई में बालू लदे 13 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बालू तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई से बालू तस्करों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के गुप्त सूचना मिली कि बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा गांव में स्थित बालू घाट पर बड़े पैमाने पर बालू तस्करी हो रही है। सूचना के आलोक में एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना के पुलिस बल नदी घाट पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही एक साथ कई ट्रैक्टर पर बालू लोड किया जा रहा था। मौके पर अधिकारियों को पहुंचता देख बालू तस्करों की होश फक्ता हो गया और अधिकारियों को देख कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके पर से 6 ट्रैक्टर को जब्त करने में सफल रही। मोतीलेदा में छापेमारी के बाद टास्क फोर्स की टीम मुफस्सिल थाना पुलिस को लेकर मंगरोडी पंचायत के झरिया गादी स्थित गरहा टांड घाट पहुंची। यहां से भी पुलिस ने बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। इसके साथ ही साठी बाद घाट से जब्त तीनों ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। बालू तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के बाद टास्क फोर्स टीम में शामिल डीएमओ सतीश नायक द्वारा जब्त ट्रैक्टर के मालिकों की जानकारी जुटाकर केस दर्ज करने की कार्रवाई में जुट गए हैं। बालू तस्करी के खिलाफ छापेमारी टीम में प्रशिक्षु आईएएस सैयद रियाज अहमद, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह शहर का लाइफ लाइन है उसरी नदी और उसरी नदी का अस्तित्व खतरे में है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई है, जिसका गिरिडीह के शहरवासियों द्वारा ईमानदारी पूर्वक वेलकम किया गया है। बचाने के लिए जो बालू का जो गलत तरीके से जो चोरी की जा रही है उस पर रोक लगाई गई है, छापेमारी की गई है। 6 ट्रैक्टर को पकड़ा गया है और बेंगाबाद से 7 ट्रैक्टर बालू जब्त किया और गरहाटा को बचाने के लिए इस तरह का अभियान लगातार चलेगी, क्योंकि लाइफ लाइन है तो इसे बचाना जरूरी है और उसरी नदी ही रहेगा तो यहाँ का लाइफ लाइन मतलब सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए इसके अस्तित्व को कायम रखने के लिए और नया जनरेशन भी इसे देखे आगे, इसके लिए कार्रवाई जारी रहेगी की जाएगी। सुसंगत सेक्शंस होते हैं, धारा होते हैं, उसके तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह नगर इकाई और कॉलेज इकाई ने संयुक्त रूप से महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाया। मौके पर एवीबीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस दौरान एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल और वृद्धाश्रम पहुंचकर गरीब और असहाय लोगों के बीच फल का वितरण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी सह युवा दिलों की धड़कन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर के नेताजी चौक पर स्थापित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सदर अस्पताल एवं वृद्धाश्रम में गरीब और असहाय लोगों के बीच जाकर ब्रेड, फल और केला का वितरण किया। इस दौरान जय हिंद व वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा शहर गूंजता रहा।
मौके पर विनोबा भावे के विश्वविद्यालय के संयोजक कृष्ण त्रिवेदी ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। मौके पर नेताजी की 125वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाने वालों में विभावी संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल त्रिवेदी, आशीष सिंह, कल्लू तिवारी, नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव, नगर सह मंत्री राहुल बर्णवाल, अक्षय कुमार, भोला राम, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, खुशी गुप्ता, तानिया कुमारी, विशाखा कुमारी, एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, कॉलेज उपाध्यक्ष शशिकांत वर्मा, सुमन चौधरी, नगर मीडिया प्रभारी शुभम बर्णवाल, नगर कार्यालय प्रमुख राहुल हिंदुस्तानी, कार्यालय सह प्रमुख रोशन राय, नगर कार्य समिति सदस्य अवधेश वर्मा, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सतीश कुमार, बजरंगी यादव, निर्भय कुमार, कृष्ण कुमार, विक्रम शर्मा, सिकंदर मंडल, ऋषि यादव, चंदन शर्मा, प्रणव कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक गिरिडीह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही समस्त भारत के स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारत के महापुरुषों की जन्मतिथि एवं पुण्यतिथि को मनाते आई है एवं उनके आदर्श पथ चिन्हों पर चलने का काम करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर स्थानीय सदर अस्पताल में ब्रेड, फल एवं राहत सामग्री के वितरण समस्त वहाँ पर पेशेंटों के बीच आज करने जा रही है एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रांगण में एकत्रित हुए एवं उन पर माल्यार्पण कर उनकी तिथि को मनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने हमेशा की तरह इस वर्ष भी स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर साफ सफाई कर एवं माल्यार्पण कर उनकी तिथि को मनाने का काम किया। गिरिडीह के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता निर्भय कुमार शहबादी के आवासीय कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी के आवास पर शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण किया गया। पूर्व विधायक श्री शहबादी ने कहा कि नेताजी के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, संदीप डंगाइच, दिलीप वर्मा, संजीत सिंह पप्पू, मोतीलाल उपाध्याय, मोहम्मद एजाज सोनू, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास, मनोज संघई, अमित गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी माता की जय। तुम मुझे खून दो, मैं दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हमारे देश की आजादी के महानायक अंग्रेजों के गुलामी से भारतवर्ष को आजाद दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले आजाद हिंद फौज के हमारे स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस
का जन्मदिवस है। पूरे भारतवर्ष में इनके जन्मदिवस को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी केंद्रीय सरकार ने भी ये निर्देश दिया है कि इनके जन्मदिन को पूरे साल भर मनाया जाए। ऐसे नेताजी को सही माने में अभी भारत की जनता की इनके नेतृत्व की आवश्यकता है। इनके मार्गों पर चल करके भारतवर्ष को पुनः जो मानसिक गुलामी हमारे अंदर में शेष रह गई, उस गुलामी को से आज़ादी दिलाने के लिए नेताजी के आदर्शों को हमको अपनाना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार इस दिशा में इनके नेतृत्व और कृतित्व के बारे में देश के बच्चों को से लेकर के सभी को अवगत कराने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो सरकार का निकला हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और इसी पर आज मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा ने उन्हें गर्मजोशी के साथ याद किया। भाजयुमों ने जयंती समारोह को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा युवा मोर्चा ने शनिवार को नेताजी चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि ऐसे महापुरुष सदियों बाद जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुष की जन्म तो होती है, परंतु वह कभी मरते नहीं। वह हर पल हर भारतीयों के दिल में मौजूद हैं। उनका यह कथन कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर भारतीयों के दिल और दिमाग में लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि नेताजी जयंती समारोह के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता 24 जनवरी को सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। मौके पर साकेत कुमार, आशीष रजक, शुभम पांडे, किशोर मंडल, ईश्वर दास, निखिल पांडे, रुपेश स्वर्णकार, सोनू कुमार, आलोक केसरी, ओम प्रकाश राय, अभिषेक कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हम लोग बड़ा धूमधाम से युवा मोर्चा की ओर से मनाए गए। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग कल युवा मोर्चा के द्वारा कल रक्तदान आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम युवाओं लोग से निवेदन है कि वो आए और रक्तदान करें और भागीदारी करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और आज युवा मोर्चा पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। और कल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से सदर अस्पताल के रक्त दिवस पर डुमरी स्थित NH2 चौड़ीकरण का कार्य कर रहे कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के बेस कैंप शनिवार की दोपहर को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आक्रोशित लोगों ने कैंप पर पथराव कर लाखों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। डुमरी के घूजाडीह स्थित NH2 चौड़ीकरण का काम कर रहे कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के कैंप में शनिवार की दोपहर सिमराडीह के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने कैंप में पत्थरबाजी कर लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के सामानों का नुकसान किया। बताया जाता है कि बीते शुक्रवार को कंपनी के लाइजनर सुनील राय और सिमराडीह के रैयत ग्रामीणों के बीच बिना मुआवजा दिए काम करने की बात को लेकर झड़प हो गया था, जिसके बाद सुनील राय द्वारा मारपीट के आरोप में एक युवक को थाना लाकर सौंप दिया गया था, जहां पुलिस ने घटना की जांच करते हुए युवक को सुलह कराकर छोड़ दिया था।
वहीं इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार की दोपहर को सैकड़ों की संख्या में डीवीएल के कैंप पहुंचकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद में डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, डीएसपी नीरज कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और समझौता कराने की बात के बाद आक्रोशित लोगों को वहां से हटाया। डुमरी डीवीएल कंपनी की ओर से कल सिमरारी के प्रीतम महतो को सुनील राय अन्य उसके 5-7 गुंडे लेकर के गंभीर रूप से मारपीट किया था। उसके चाचा का मुआवजा नहीं मिला, काम कर रहा था, इसने सिर्फ पूछा क्यों काम कर रहे हो जी। इसी में सुनील राय अपने गुंडों के जरिए मारपीट किया, थाना में लेके हैंड ओवर कर दिया। उसका चेहरा काफ़ी बिगड़ गया, खेत में ज़मीन में जबर से पीटा, गांजा गंदवाया और ऊपर से मुकदमा किया। ये लेकर के उस गांव सिमरारी गांव के पूरा लोग काफ़ी गुस्सा में था, गुस्सा हो गया और लोग कहा कि हम लोग पूछेंगे क्यों मारपीट करेगा तुम। और आज जो कुछ हुआ है महज इस कंपनी का इशारा लोगों ने किया है। यदि ये आगे बढ़ता है, मुआवजा दिए काम करेगा, इस सवाल पे पब्लिक के ऊपर, ग्रामीण पर फिर कोई मुकदमा वगैरह करेगा तो इस कंपनी को रोड में काम करना बगोतर तक सुनील राय को चलने नहीं देगा। आज हम मामला ये है सर, कल कुछ लैंड एजुकेशन का था, NHI से पैसा मिला नहीं मिला जो भी है, तो हमारे सुनील राय साहब कल गए थे तो उस मैटर में कुछ उनसे पूछा पाछी हुआ, तो इस विवाद में उनके बाद विवाद हुआ तो झगड़ा भी हो गया। तो फिर पुलिस आई तो पुलिस ने उनको वहाँ लेके चले गए और वो कल का मैटर शांत हो गया। अब आज सारे लोग मिलके पूरे लोग जब उधर से माइक पे बोलते आए हैं सुनील राय को चाहिए और जब तक नहीं चलेगा, वैसे कैसे अंदर से हमला कर दिया। कम से कम 100-150 आदमी थे, तो इधर से ही पहले आपका हमारे वो जो ऑफिस था ऑफिस को तोड़ फोड़ किया, उसके बाद में इधर लैब में किया, स्टोर में किया, कुछ इधर जो भी आदमी मिला उसको मारा ठोकी करा, कुछ गाड़ियों का नुकसान भी किया, डंपर का किया, TM का और इसका बताया। बस ये हुआ, मारा ठोकी करी। फिर पुलिस आया, पुलिस ने समझौता किया, फिर उधर लेके उनको बाहर किया गया। बस ये मैटर है, आगे का क्या मैटर। कितने का नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? सर अब तो वो देखा जाएगा कितने का नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी में कांच मार फोड़ा ताड़ी करी, अनुमानता अब ये तो अपन बता नहीं सकते। अभी जो भी होगा तो देखना पड़ेगा ना कितना है क्या नहीं है। इसके एक HR मैनेजर है जो हमारा राजेश राम, उसको भी सर में चोटें है, उसके सर पे मार दिया। और भी लोग हैं जिसको मारा है, आते से ही उनने हमला कर दिया, मतलब मारना चालू कर दिया। बात विलात कहाँ है? अचानक हम लोगों को पता चला और DVL के द्वारा सूचना दी गई कि कुछ ग्रामीण लोग आकर के उनका गेट को घेर लिए हैं। इसी के तहत जो स्थानीय थाना है वो अपना संवेदनशील दिखाते हुए तुरंत यहाँ उपस्थित हुए और मुझे खबर दिया गया कि बहुत ज़्यादा ग्रामीणों की संख्या यहाँ जमा हो गई है। तो हम लोग आए, बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो गया था, सभी को समझा बुझा करके अपना घर भेज दिया। ये हम लोगों को भी नहीं पता चल पाया है, अभी तहकीकात किया जाएगा, इसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांवा प्रखंड के तेलियाडीह गांव में महिला सशक्तिकरण को लेकर आजीविका महिला ग्राम संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख समेत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कई महिला समूह के सदस्य मौजूद थी। गांवा प्रखंड स्थित टेहरा पूर्वी पंचायत के तेलियाडीह में आजीविका महिला ग्राम संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समन्वयक राजीव रंजन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, मुखिया मोहम्मद शब्दर अली, पूर्व मुखिया केशव प्रसाद यादव, अजय पंडित, राम स्वरूप प्रसाद यादव व श्याम नारायण यादव आदि उपस्थित थे। कार्यालय का उद्घाटन दीप प्रज्वलन व फीता काटकर किया गया।
मौके पर विचार व्यक्त करते हुए प्रमुख ललिता देवी ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए आगे आवें। सभी पंचायतों में महिला का सशक्त संगठन हो, यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए स्वावलंबी बनकर गांव के विकास पर ध्यान दें। मौके पर अध्यक्ष रेंटू देवी, बंटी देवी, सोनी देवी, आरती देवी, रंजू देवी, शोभा देवी, रुक्मणी देवी समेत काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। हमेशा आप लोग के बीच खड़े रहे। तो यही कहेंगे भाई बंधु से कि एक बार फिर आप लोग चांस मौका आप लोग फिर जिनको चाहिएगा बनाइएगा, उस चढ़ बढ़ के आप लोग के साथ रहने का काम करेंगे और ये समूह आप लोग हमेशा चलाते रहिए। हम इसमें बहुत संतुष्टि है, बहुत अच्छी बात है। इसमें सभी को समूह में जुड़ना चाहिए और बढ़ चढ़ के भाग भी लेना चाहिए। हम यही कहेंगे कि महिला के आगे भी हम लोग का जागरूक बढ़ रहा है और धीरे धीरे और प्रयास होगा तो प्रयास तो बढ़ेगा। जो शुमार करते हैं या के कानून कदमों तो मैं एक बार फिर से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो देवघर से रांची जाने के क्रम में कुछ देर के लिए बदडीहा स्थित पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य संजय साहू के आवास पर रुके। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत पार्टी के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो देवघर से रांची जाने के क्रम में बदडीहा स्थित पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य संजय साहू के आवास पर रुके। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आजसू सुप्रीमो ने एक बैठक कर आजसू पार्टी की मजबूती पर चर्चा किया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार के खिलाफ कड़ा तेवर अख्तियार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य में लूट, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है। सरकार इसमें लगाम लगाने पर कमजोर साबित हो रही है। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन कुशवाहा, डॉक्टर देवशरण भगत, पूर्व विधायक अली अख्तर, तिवारी महतो, डॉक्टर यूसी मेहता भी मौजूद थे। वहीं मौके पर आजसू कार्यकर्ता के रूप में केंद्रीय समिति सदस्य संजय साव, कंपू यादव, मनोज शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आंकलन अपना अलग अलग तरीके से मीडिया को करती है, लेकिन ये पूरा स्पष्ट है कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि वर्ष के शुरुआत में हम सभी लोग केंद्रीय सभा की बैठक किसी न किसी विधानसभा में होते रहा है। इस बार निश्चित रूप से संकल्प रखना में रखा गया है, क्योंकि हमारा फोकस एरिया भी हम लोग ने बनाया है कि आने वाले जो समय होंगे हम लोग संकल्प रखना में पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करेंगे। पिछले चुनाव में हमारा यहाँ पर अच्छा रहा है, हमारा कैंडिडेट जो रहे वो अच्छा प्रदर्शन कहते लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुए थे। तो निश्चित रूप से उनको धन्यवाद, आभार और उनके उत्साह को बढ़ाना तो हम पार्टी का दायित्व है। जैसे पार्टी सेंट्रल कमेटी जो सभा हुई, इस सभा में आने वाले साल का कार्यक्रम तय करती है। तो हम लोग ने जून तक के लिए प्रोग्राम तैयार किया है कि पार्टी के सभी संघीय इकाई का पुनर्गठन करना, 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाना, 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। इसके अलावा अलग अलग विषयों पर पार्टी के कार्यक्रम चलेंगे, अलग अलग स्वरूपों पर कार्यक्रम चलेगा, लेकिन एक पूर्णतः लक्ष्य इस बार संगठन को मजबूती देने के लिए, संगठन को फिर से रिवाइज करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम गंभीरता सरकार की है नहीं इसको लेकर, और ये एक बड़ा कहेंगे कि जो गांव की गवर्नमेंट जो बनी थी, खासकर जो हमने आज कहा भी कि नीचे के स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व है। बहुत दिनों के बाद यूँ तो देखें पंचायत चुनाव हमारे प्रदेश में हो पाया, जनप्रतिनिधि आए, ग्राम स्तर पर फैसला होने लगा, लोग ऐसे भी हो काम में गति आई, भारत सरकार का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। लेकिन ये समय पर चुनाव ना कराना, जबकि आपने देखा कि असेंबली के 2 चुनाव हो गए, आगे भी जो उपचुनाव वगैरह होंगे तो उसकी तिथि आ जाएगी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि पार्लियामेंट चुनाव
में अब थोड़ा ये हो सकता है कोई उपचुनाव लेट हो जाए, विधानसभा के चुनाव थोड़ा विलम्ब से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे राज्य के लिए पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। आज हम लोग के पार्टी का केंद्रीय महासभा बुढ़ई में था। उसी सिलसिले में माननीय केंद्रीय अध्यक्ष, माननीय सांसद, माननीय विधायक लोग आए हुए थे। तो लौटने के क्रम में हमारे यहाँ मिलन के रूप में आए हुए थे। कभी इधर गृह प्रवेश हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए आए और इसी सिलसिले में बहुत सारी राजनीतिक चर्चा हुई और आगे क्या रणनीति है उसके बारे में कुछ चर्चा हुई है। बहुत सारे कार्यकर्ता भी आए, केंद्रीय समिति के सदस्य लोग भी आए हुए थे, हमारे गिरिडीह जिला के सभी पदाधिकारी लोग थे। और इस तरह मिलना जुलना अच्छा लगा, पार्टी के लिए अच्छा है। और इस बैठक में यहाँ पे घर में ऐसा ही अनौपचारिक बैठक में चर्चा हुई, संगठन को मजबूत कैसे बनाना है, कैसे धारदार तरीके से सरकार के खिलाफ बोलना है। कुर्मी विकास मोर्चा ने शनिवार को डुमरी के वनांचल चौक पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का पुतला फूका। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि शिबू सोरेन ने कुर्मी समाज की महिलाओं पर गलत टिप्पणी किया था, जिसका कुर्मी समाज विरोध करता है। डुमरी प्रखंड के वनांचल चौक में शनिवार को कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले समाज के लोगों ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का पुतला फूका। इस दौरान समाज के लोगों ने शिबू सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष निरंजन महतो ने कहा कि बीते 11 जनवरी को शिबू सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कुर्मी समाज की महिलाओं पर टिप्पणी किया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड आंदोलन के दौरान जब शिबू सोरेन जंगलों में रहते थे, उस दौरान कुर्मी समाज की महिलाएं जंगलों को काटती थी, जिसके कारण आज झारखंड में वन संपदा का नुकसान हुआ है, जिसके विरोध में आज कुर्मी समाज के लोगों ने शिबू सोरेन का पुतला फूका और कहा कि उन्हें समाज की महिलाओं से माफी मांगने की जरूरत है। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष थानेश्वर महतो, सचिव रामचंद्र महतो, महावीर महतो, रामेश्वर चौधरी, तुलसी महतो, बैजनाथ महतो, रूपलाल महतो, मुरलीधर महतो, बालदेव महतो, विनोद महतो, भोला महतो सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन का पुतला दान किया गया। शिबू सोरेन ने कुर्मी जाति के महिलाओं के ऊपर गलत बयानबाजी किए थे, जिसके विरुद्ध में कुर्मी समाज की ओर से डुमरी चौक में उनका पुतला दान किया गया। क्या बयानबाजी हुआ था? उनका बयान था कि जिस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था, उसमें कुर्मी जाति के महिलाओं ने बड़का बड़का टांगा लेकर के जंगल को सवाने की उजाड़ने का काम किया है। लेकिन आज इस पुतला दहन के माध्यम से शिबू सोरेन को आगाह करना चाहते हैं कि आज जिस जगह पर सत्ता में आप शीर्ष पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर कुर्मी के देन है, कुर्मी के बदौलत ही इस जगह पर बैठे हैं। आपको राजनीति करना आता नहीं था। हमारे कुर्मी विनोद बाबू ने आपको उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया और आज उन्हीं के समुदाय के महिलाओं पर जो गलत आलक्षण लगाए हैं, इसका जोरदार विरोध करते हैं। जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं, तब तक कुर्मी समाज आपके विरुद्ध कार्यक्रम करते रहेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के मौके पर डुमरी के कई इलाके में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो ने गरीबों के बीच जाकर कंबल का वितरण किया। मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। डुमरी के घुटवाली में शनिवार को गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर गरीब, असहाय एवं लाचार लोगों के बीच 100 कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए नेताजी की जयंती पर आज आसपास के क्षेत्रों के लोगों के बीच कंबल दिया जा रहा है ताकि वे ठंड से अपना बचाव कर सके। वहीं गरीब, असहाय लोगों में कंबल मिलने से काफी उत्साह का माहौल देखा गया। मौके पर अयोध्या प्रसाद महतो, सत्तार महतो, सुबोध यादव, टहल साव, राजेश कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। 100 लोगों के बीच कम्बल का वितरण किए, जो अभी फिलहाल जो ठंडा का बढ़ते हुए देख करके गरीब, असहाय और विधवा और जो मैंने लेने योग्य था, जो अत्यंत गरीब था और विकलांग, इन्हीं लोगों के बीच 100 कम्बल का आज अपने आवास में वितरण किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह के मौके पर पचम्बा के कोयरी टोला मध्य विद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह के अवसर पर कोयरी टोला मध्य विद्यालय के प्रांगण में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी धीरज कुमार के अलावे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद महतो, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार और स्थानीय वार्ड पार्षद रानी देवी मुख्य रूप से उपस्थित हुई। मौके पर श्रम विभाग द्वारा निबंधन मजदूरों के बीच शर्ट पैंट योजना के तहत 60 मजदूरों के बीच कपड़े का वितरण किया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के कामेश्वर कुमार के द्वारा श्रम विभाग की योजनाओं का विस्तृत जानकारी दिया गया। वहीं पचम्बा थाना प्रभारी ने सभी ग्रामीणों को अपने स्तर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिए। वहीं जिला अध्यक्ष मजदूरों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए लाभ लेने हेतु किसी तरह का कठिनाई होने पर संपर्क करने का आश्वासन दिए। समाज सेवी धीरज कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु सभी आवेदन का फोटोकॉपी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाएं एवं योजना का लाभ लेने के लिए हमेशा अपने स्तर पर सहयोग देने की बात कही। कार्यक्रम में सुबोध कुमार, सुनील कुमार, सनी कुमार, कुंदन कुमार, पंकज कुमार वर्मा, अरबाज समेत कई लोग मौजूद थे। मेरी आवाज सुनाई है तो राजकुमार वर्मा बनकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। विष्णु 2 तालियां। 4 मोहम्मद मुख्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे और यहाँ पे मौजूद सभी अतिथिगण, यहाँ पे मौजूद पचम्बा थाना क्षेत्र के निवासीगण, और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब से मेरी पोस्टिंग हुई है पचम्बा थाना प्रभारी, आप लोग को किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, क्रिमिनल से चाहे कोई भी चीज़ से, सीधा मुझसे आके कांटेक्ट कीजिए। मेरे तरफ से जो भी मदद हो सकेगी, जितना भी हो सकेगी, इसके लिए मैं तैयार हूँ। चाहे इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि रात है चाहे दिन है, कोई भी टाइम, मेरा नंबर सभी जगह उपलब्ध है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे थाने स्तर में कभी भी आप आ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। आदमी को आज श्रम विभाग के द्वारा मजदूरों को कार्ड दिया गया है और उनको कपड़ा भी दिया जा रहा है। आज मध्य विद्यालय कोयरी टोला के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती हम लोग युवा साथी मनाएं। साथ ही साथ श्रम नियोजन विभाग के द्वारा
कुछ महिला पुरुष जो ग्रामीण हमारे क्षेत्र के हैं उनका लेबर कार्ड बनाया गया। साथ ही साथ योजना के तहत उन्हें शर्ट पैंट का कपड़ा भी दिया जा रहा है और जिन जिन लोगों का निबंधन बाकी है उन लोगों का भी निबंधन हम करवाएंगे। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी मजदूर ट्रेड के यूनियन के राजेंद्र प्रसाद महतो जी, पचम्बा थाना प्रभारी महोदय नीतीश कुमार जी, ढालसा के PLV कामेश्वर कुमार, वार्ड पार्षद रानी देवी, प्रभावती देवी, शारदा कुशवाहा आए और हमारा हौसला बहुत बढ़ाएं। इसके लिए सारे अतिथियों का मैं शुक्र। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधे नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।